और वाराणसी में मौजूद ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। अब इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। इस मसले पर नेताओं की अलग अलग राय और प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश भर में लोगों की अलग अलग राय है। कोई इसे मस्जिद बता रहा है तो कोई इसे मंदिर कह रहा है। हालांकि इस पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। इसके बावजूद मंदिर मस्जिद विवाद में झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। अब इस मुद्दे पर झारखंड के सत्ताधारी दल बीजेपी पर धार्मिक स्थलों के नाम पर जन मुद्दों से ध्यान भटकाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। हो नहीं रही है, की जा रही है। मैं ये कहूँगा, मैं जाऊँगा 1991 के कानून पर, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 में जो धार्मिक स्थानें हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। तो क्यों हो रहा है? ये सवाल बस यही है। राजनीतिक है और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। वापी या अन्य धार्मिक संस्थाओं के नाम पर देश में सांप्रदायिकता का माहौल, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। पहली ये सरकार है, हम तो कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो भगवान को भी जात में बांट दिया, भगवान को भी जात में बांट दिया, राम को, जिसको हम पुरुषोत्तम मानते हैं, हनुमान जी को। अब तो लोग बोलता है कि हनुमान जी भाजपा के हैं, श्री राम भाजपा के हो गए। अब ये लोगों को कुछ भी कर सकता है। अब 24 तक इस तरह का धंधा करता रहेगा, कभी मथुरा जाएगा, कभी अयोध्या जाएगा। अब सारे मामले शांत हो गए। राम मंदिर बनने के लिए सब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, उसके बावजूद चुनाव में श्री राम मंदिर। बीजेपी ने पलटवार करते हुए झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। सरकार के जो मंत्री हैं वो इस प्रकार का बयान देके, इस समय जो राज्य का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से कुछ भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों और शासन में बैठे लोगों का तालमेल, और जिस प्रकार से उस तालमेल के तहत अपने ही नामों पे खनिज पदार्थों की खदानें आवंटित करवाई जा रही हैं, जिस प्रकार से नकदी बरामद हो रही है राज्य में, ये मुख्य मुद्दा है। इससे वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच हो रही बयानबाजी लोगों के बीच असमंजस पैदा कर रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों को सोच समझकर बयानबाजी करने की जरूरत है। रांची से मोहम्मद मोइजुद्दीन की